2026 आ गया है, लेकिन आज भी आपके डाउट क्लियर नहीं है कि खुद का डाइट प्लान कैसे बनाया। आपने सारे सेलिब्रिटी का डाइट फॉलो कर लिया, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर का डाइट भी फॉलो कर लिया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तो आज हम लोग बात करेंगे कि खुद का डाइट प्लान कैसे बनाएं, जो आपने थंबनेल में भी देखा। साथ ही में सबसे पहले आता है प्रोटीन, कार्ब, फैट होता क्या है, साथ ही में हमारी बॉडी में जाके काम क्या करता है, और अगेन खुद का डाइट प्लान कैसे बनाएं। और आपका जेन्युइन एक क्वेश्चन आ सकता है कि मेरे भाई ये सब तो थियरिकल चीज़ें, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है, वो बताओ। तो ये सारे सॉल्यूशन, सारे कंफ्यूजन आपकी इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहला मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा प्रोटीन, कि प्रोटीन करता क्या है। तो प्रोटीन 20 एमिनो एसिड से मिलकर बना है। अब ये 20 एमिनो एसिड काम क्या करते हैं, आपकी बॉडी में जो सेल टूट चुके हैं उन्हें रिपेयर करना, साथ ही में नए सेल को बिल्ड करना। इसे बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है, कि आपकी बॉडी को रिपेयर करना और साथ ही में नए सेल बनाना, ये आपके प्रोटीन का काम है। अब 20 एमिनो एसिड में 9 इसेंशियल है और 11 नॉन इसेंशियल है। इसेंशियल का मीन्स क्या है कि आपकी बॉडी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, सो दैट आपको बाहर से उसे फूड या सप्लीमेंट के थ्रू लेना पड़ता है। और 11 नॉन इसेंशियल का मीन्स क्या होता है कि आपकी बॉडी खुद अंदर ही अंदर प्रोटीन बना सकती है, वो एमिनो एसिड बना सकती है। तो प्रोटीन के सोर्सेज की, कि प्रोटीन के सोर्स क्या है, तो एग्स, चिकन, फिश, ये सब आपके सोर्स है, लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है। अभी डेली प्रोडक्ट में भी आपको मिल जाता है, मतलब पनीर, दूध, दही, इनमें भी आपको 20 के 20 एमिनो एसिड मिल जाते हैं। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या है, वहाँ प्रोटीन से ज़्यादा आपको फैट मिलता है, सो दैट वो फैट की कैटेगरी में जाएगा। अगेन दाल, चावल, बहुत सारी बीन्स वगैरह में भी प्रोटीन होता है, लेकिन वहाँ पे आपके 9 इसेंशियल, मतलब कंप्लीट प्रोटीन जो बोल सकते हैं, वो नहीं होते एमिनो एसिड। साथ ही में उनमें प्रोटीन से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो वो एक कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। जेन्युइन क्वेश्चन उठता है यहाँ पे कि हम तो वेजिटेरियन हैं, तो हम क्या करें। सो दैट वहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी ऐसे काम ही नहीं करती। आप जब थ्रू आउट ऑफ द डे जितने भी मील कंज्यूम करते हो, वहाँ से एमिनो एसिड मिलकर वो कंप्लीट प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन की बात करें तो इसमें 1 ग्राम में 4 कैलोरीज, और डेली के आपका कैलोरी का 20% हिस्सा प्रोटीन होना चाहिए। सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। एक कार्बोहाइड्रेट क्या है, मोनोसेक्राइड। उसका लास्ट जो फॉर्म होता है मोनोसेक्राइड होता है। मोनो माने एक, सेक्राइड माने शुगर मॉलिक्यूल, कि एक शुगर की चेन में आपका कार्बोहाइड्रेट टूटता है एट दी एंड। तो आप बोलोगे कि मोनोसेक्राइड क्या काम करता है। ये मोनोसेक्राइड आपको एनर्जी देता है। जैसे आप इन जनरल लाइफ या जिम जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, वहाँ पे जो आपकी एनर्जी लग रही है वो आपको कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। तो कार्बोहाइड्रेट का प्राइमरी जो फंक्शन है, आपको एनर्जी देना है। कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट होते हैं, एक सिंपल कार्ब एंड एक कॉम्प्लेक्स कार्ब। ये सिंपल कार्ब क्या होता है, सिंपल कार्ब में आपके मोनोसेक्राइड कम रहते हैं, वहीं पर कॉम्प्लेक्स कार्ब में आपके मोनोसेक्राइड ज़्यादा रहते हैं। अभी क्योंकि मोनोसेक्राइड कम है सिंपल कार्ब में, तो स्लो, मतलब फास्ट डाइजेस्ट हो जाएगा, साथ ही में आपको एनर्जी जल्दी से दे देगा और वो एनर्जी खत्म भी हो जाएगी। वहीं पर कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या होगा कि वो स्लो डाइजेस्ट होगा, साथ ही में आपको थ्रू आउट ऑफ द डे, यानी आप बोल सकते हो कि धीरे धीरे आपको एनर्जी देगा। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप होते हैं, ग्लूकोज, फ्रैक्टोज एंड लैक्टोज। ग्लूकोज आप जो भी दाल चावल कंज्यूम करते हो, बीन्स कंज्यूम करते हो, वहाँ से आपको मिलता है। फ्रैक्टोज सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, आप फ्रूट से उसे कंज्यूम करते हो। और लैक्टोज डेयरी प्रोडक्ट में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर ही एक पार्ट आता है फाइबर। ये फाइबर क्या काम करता है, तो आप जितना भी खाना कंज्यूम कर रहे हो, जो भी खा रहे हो, उसे पचाने का काम, उसे एब्जॉर्ब करवाने का काम वो फाइबर करता है। अब आप बोलोगे कि फाइबर कितना खाना चाहिए, तो फाइबर आपका 1000 कैलोरी पे 10 ग्राम फाइबर होना चाहिए। मिनिमम आपका 25 से 30 ग्राम फाइबर इंटेक होना चाहिए। कार्ब की बात करें तो 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज और आपका 60% हिस्सा कार्बोहाइड्रेट रहता है। थर्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट है हमारा फैट। ये फैट क्या होता है, फैट मेनली फैटी एसिड से मिलकर बनता है। और ये फैटी एसिड क्या काम करते हैं, तो आपके हार्मोन बनाना, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ग्रोथ हार्मोन, एस्ट्रोजन, कोलेस्ट्रॉल, बहुत सारे हार्मोन ऐसे जो हमारा फैट बनाता है। साथ ही में आपका बहुत ऐसे विटामिन एंड मिनरल है जिनका एब्जॉर्प्शन भी फैट की वजह से होता है। और अगेन एक अच्छी चीज़ ये है कि आपके जो जॉइंट है उन्हें प्रिवेंट करना, साथ ही में उन्हें हेल्दी रखने का काम भी आपका फैट करता है। अभी फैट के सोर्स क्या है, तो आपका ऑयल्स और नट्स फैट के सोर्स है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, सबसे ज़्यादा कैलोरीज फैट में होती है, 9 कैलोरीज होती है उसमें, और आपका डेली का 20% हिस्सा फैट रहता है। पॉइंट है हमारा कि खुद का डाइट प्लान कैसे बनाया जाए। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक नीचे एक्सेल फाइल दे रहा हूँ, उसे ओपन कर लो।
वहाँ पे सबसे पहला न्यूट्रिशन है। वहाँ बहुत सारे मैंने आपको फूड कैटेगरी दिए कि वहाँ पे प्रोटीन, कार्ब, फैट एंड फाइबर के बहुत सारे फूड दिए। जो भी नंबर आपको कलर्स में दिख रहे हैं वो सारे हाई कैलोरीज, हाई प्रोटीन, हाई कार्ब एंड हाई फैट के सोर्स है। साथ ही में आप बिगिनर, इंटरमीडिएट एंड एडवांस ये क्या है, तो आपको मतलब कितने दिन जिम जाते हो उस हिसाब से आपका बीएमआर होता है और उस हिसाब से कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब, फैट काउंट किया जाता है। तो वहाँ पे दिखाया गया है कि आप 2 से 3 दिन जिम जाते हो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कम है, तो आप बिगिनर पे जाके देखो अपना। इंटरमीडिएट मतलब आप 3 से 4 दिन जिम जाते हो, उसके अलावा स्पोर्ट में भी इन्वॉल्व हो, अच्छा खासा एक्टिविटी लेवल है आपका, तो आप वहाँ जाओ। और ऐड करते हैं एडवांस की, आप मतलब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, पावर लिफ्टिंग कर रहे हो, मतलब फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो, मतलब आपका इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है, तो वहाँ आप जा सकते हो। वहाँ पर आपको बॉडी वेट के हिसाब से आपका कैलोरीज, प्रोटीन, कार्ब एंड फैट दिख जाएगा। लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो फिक्स नहीं हो सकता। मैं आपको जब तक पर्सनली नहीं जानता हूँ, आपकी पर्सनल डिटेल नहीं जानता हूँ, तब तक मैं आपको पर्सनली आपका खुद का डाइट प्लान नहीं बना के दे सकता। तो वहाँ से आपको 100-200 कैलोरीज का डिफरेंस रह सकता है। लेकिन वहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आपका अप्रोक्स रहेगा, मतलब 100-200 कैलोरी का डिफरेंस रहेगा, लेकिन फिर भी आस पास रहेगा। तो उस मैक्रोस को आपको फॉलो करना स्टार्ट कर देना है। लेकिन फॉलो कैसे करोगे? सपोज मेरा वेट अभी 72 kg है, तो ऑब्वियसली मुझे अगर बल्क करना है तो मैं अपनी कैलोरीज को बढ़ाऊंगा। माने 75 kg के जो मैक्रो दिखाए गए उस मैक्रो को मैं फॉलो करना स्टार्ट करूंगा। वहीं पर अगर मेरा वेट लॉस गोल होता 72 kg से 70 kg होता, तो मैं 70 kg का मैक्रोस फॉलो करना स्टार्ट कर दूंगा। अभी एक जेन्युइन क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि मेरा 80 kg वेट है और मुझे जाना 70 kg है, तो क्या 80 kg से सीधा 70 kg पे मैक्रो फॉलो किए जा सकते हैं? तो ऐसा नहीं करना है आपको। 80 kg से 75 kg के मैक्रोस फॉलो करो, उसके बाद 75 पे आपको रिजल्ट मिलना बंद हो जाए, तब आपको 70 kg पे जाना है। उस हिसाब से अपने मैक्रोस को फॉलो करो, धीरे धीरे अपने प्रोसेस को एंजॉय करो और साथ ही में करते जाओ। टिप नंबर 4 में मैंने वन डाइट प्लान दिखाया। वहाँ पे क्या है कि आप चाहोगे तो वेजिटेरियन प्लान एंड नॉन वेजिटेरियन प्लान दोनों ही मिल जाएंगे। वहाँ हर मील में आपको 6 ऑप्शन मिलेंगे, उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अगेन उसमें आपको मील दिखाया गया है लेकिन क्वांटिटी नहीं दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि वो हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करेगा कि उसका मैक्रोस क्या है, प्रोटीन, कार्ब, कैलोरीज, फैट क्या है, उस हिसाब से क्वांटिटी चूज कर लेना। थर्ड पॉइंट आता है कि प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे फॉलो किया जाए। उसी एक्सेल फाइल में जाओ, न्यूट्रिशन में जाओ, प्रोटीन, कार्ब, फैट की सब कुछ पढ़ लो एक बार। वहां से 3 सोर्स उठाओ, मतलब प्रोटीन का एक, कार्ब का एक एंड फैट का एक, कि मैं हफ्ते में 3 दिन इसे खा सकता हूँ। और फिर से यही प्रोसेस रिपीट करो कि प्रोटीन का एक, कार्ब का एक, फैट का एक, दूसरा सोर्स ले लो। अब आपके पास कैटेगरी ए और कैटेगरी बी आ चुकी है कि पहला सोर्स और दूसरा सोर्स, 2 ऑल्टरनेटिव चॉइस है आपके पास कि या तो आप ए खाओगे या तो आप बी खाओगे, उस हिसाब से ले लो। अब आपको पता है कि आपको प्रोटीन के लिए क्या खाना है, कार्ब के लिए क्या खाना है, फैट के लिए क्या खाना है। जब आप इस प्रोसेस में आ जाओगे तो आपका 60-70% न्यूट्रिशन फिल हो जाएगा। बाकी का न्यूट्रिशन आप अदर फूड से या घर का खाना खा के कर सकते हो। कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट करना, कुछ भी कंफ्यूजन हो तब भी कमेंट करना, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी कमेंट करना। मैं आपके कमेंट करूँगा, साथ ही